बंदे ने लेके बहुत ही सेंसिटिव है, इकट्ठा होने लग रहे हैं, बात करने लग रहे हैं, तो के भविष्य की रणनीति रहेगी और के वो इस आप को काम करके और पुलिस की ढिलाई कर रखी है, लगभग 16-17 घंटा हो रखे है, तो कि ये चीजा गुंडा राज ने बढ़ावो कौन देवे इसी चीजा। देखो, जब से राजस्थान के अंदर ये पर्ची वाली सरकार बनी है, तब से पुलिस का जो नारा है वो उल्टा हो गया है। आम जन में तो भय का माहौल है और जो ये गुंडे बदमाश है इनमें पुलिस का पूर्ण रूप से विश्वास है। और ये जो घटना राजस्थान के अंदर दलितों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं, मारपीट, ये आम बात हो गई है राजस्थान में। लेकिन पहली बार नौहर के अंदर एक दलित पत्रकार के साथ जिस तरह से उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, उस पत्रकार जो मांगीलाल नायक है उसके सिर में धारदार हथियार से वार किया गया है, उसके कापे के द्वारा उसके हाथ काटे गए हैं, उसकी पत्नी के पैर फ्रैक्चर है, उसके चेहरे पे गंभीर चोट है, उसकी पत्नी के भी कौन लग रही, तो उसके दांत भी तोड़ दिए गए हैं। और उसके एक नाबालिग साली है जो यहाँ पढ़ने के लिए उसके पास रुकी हुई है, उस बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है, उसका एक पैर फ्रैक्चर है। हमारे तमाम साथी वहाँ गए हैं, परंतु सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं, पुलिस के साथ एक दो बार हमारी कुछ वार्ता हुई, तो पूरा का पूरा प्रशासन लिपापोती में लगा हुआ है। ये सिर्फ बहाने बना रहा है कि हमारे टीम में गई हुई, कुछ भी नहीं गए, अंदर बैठे आराम से मस्ती मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला, कोई इनका आला अधिकारी अभी तक सीआई भी नहीं आया है, और सीआई से ऊपर यहाँ का डीवाईएसपी है या एडिशनल एसपी है, एसपी है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया है। इस मामले को पुलिस ने कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया है, परंतु हम तमाम संगठनों ने, सर्व समाज ने जो कॉल की है, कल इस पुलिस को नानी याद दिला देंगे। यहाँ का जो एसपी है जो पूर्ण रूप से ये मिला हुआ है, और ये जो सीआई है इसने यहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं, चिट्टे सट्टे वाले जो भी लोग हैं उनसे हफ्ता लेता है, और इसी के इशारे पे ये मारपीट की गई है। क्योंकि जिस तरह से बेखौफ वो जो गए हैं, जो हमलावर थे, हमने वो सीसीटीवी फुटेज में देखा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें किसी प्रकार का भय है। वो अंदर गए हैं, उन्होंने मारपीट की है, बाहर आकर मांगीलाल की जो गाड़ी के साथ पूरी तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की है, पूरा वहां पे तांडव किया है। इससे ये क्लियर है कि उनके बिल्कुल ये बेखबर थे, पुलिस के साथ इनकी मिली भक्ति थी, इनको इस बात का क्लियर पता था कि पुलिस यहाँ नहीं आने वाली है। वो वहां से निकल कर गए, और अब तक 17-18 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हमलावर कौन था। सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अज्ञात आदमी है, बल्कि नामजद जो पर्चा बयान में मांगीलाल ने 2 लोगों का नाम लिया है, उन जो 2 लोगों का नाम लिया है वो भी जो यहाँ का जो इंचार्ज है थाने का, वो बोल रहा है कि हमें तो डाउट सा लग रहा है कि उनके शक है हमें कि वो है या नहीं है, लेकिन हमने एफआईआर है अज्ञात लोगों की नाम से हमने तो दर्ज की है। परंतु कल का जो हमारा तमाम जितने भी बहुजन संगठन के लोग हैं, जो दलित समाज के जितने भी संगठन है, सर्व समाज के जितने भी संगठन है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बुद्धिजीवी संगठनों में अग्रणी रहने वाले, जो माकपा से जुड़े हुए या क्रांतिकारी हमारे जो साथी है, जो हमेशा संघर्षों के लिए मैदान में रहते हैं, उन तमाम साथियों से हमारा यही अनुरोध है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि सत्ता का चौथा स्तंभ जब पत्रकार पर हमला हुआ है, तो यहाँ के जो छोटे मोटे जो भी कार्यकर्ता है या कोई नेता है वो सब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि चिट्टे सट्टे के खिलाफ हम तमाम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमने 6 दिसंबर को नशे के विरुद्ध हमारा युद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, लोगों ने बदली गालियां भी निकाली थी। तो आज जो सट्टे के जो कारोबारी है वो बेखौफ घूम रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और जब तक ये प्रशासन संज्ञान में नहीं लेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार से लेकर के और यहाँ का जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से नशे में मिला हुआ है। छोटे मोटे जो 200 ग्राम 300 ग्राम चिट्टे वालों को पकड़ करके ये वाई लूटते हैं। पहले कि यहाँ पे एसपी आया था, उसने कहा मैंने 135 लोग पकड़े हैं, लेकिन जब हमने देखा, हमने एक ज्ञापन भी दिया था कि भाई आपने जो 135 लोग पकड़े हैं, इनमें 1-1, 2-2 ग्राम वाले चिट्टे हैं। जब ट्रक भरकर यहाँ आता है तो आप किसी पे कार्रवाई नहीं करते। और एक ऐसे नशे का जो ट्रक जो अपने बीकानेर रेंज में पकड़ा गया था, और यहाँ के एसपी से जब पत्रकार साथियों ने बात किया तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं चला कि वो ट्रक कहाँ से निकला। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों से, क्या उसके पंख लगे हुए थे जो हनुमानगढ़ से ऊपर से चला गया? तो उन्होंने कहा ये प्रशासन मिला हुआ है, और कल तमाम साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के इस सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।